हेलो स्टूडेंट, आई एम योर टीचर मिस्टर विशाल गुप्ता। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.3 का न्यू एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6 को देखने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हमने सारे लेक्चर को अपलोड कर दिया हूँ, लॉन्ग सीरीज में भी और शॉर्ट सीरीज में भी, वहां से जाकर तुम लोग वॉच कर सकते हो। ठीक है, तो सक्सेस साइंस के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, सबसे फर्स्ट में यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर में, यदि ए इज इक्वल टू, ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे, कॉस थीटा साइन थीटा सॉरी अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा हो तो सत्यापित कीजिए कि ए डैश मल्टीप्लाई ऑफ ए इज इक्वल टू आई। एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होंगे। देखो यहाँ पे अगर कुछ भी चीज का साइन न दिया हो, जैसे यहाँ पे प्लस और माइनस का साइन न दिया हो, तो बेटा तुम यहाँ से अपने से प्लस और माइनस ना लगाना। इसका मतलब तुम डायरेक्ट समझना कि यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह है। ठीक है, ध्यान रहेगा ना। चलो उसके बाद देखो बेटा, हमने यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक्सरसाइज 3.2 में ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक भी लेक्चर को मिस मत करो। तुम लोग जो पढ़ा रहे हो वहां पे पढ़ो, और एक एक कहीं तुम लोग को कंफ्यूजन नहीं होगा, नहीं तो फिर एक वीडियो छोड़ के आओगे तो यही होगा प्रॉब्लम। देखो आई इज इक्वल टू क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस फॉर्म में होता है, तो 1 0 0 1। ठीक है, ऐसे ऐसे ही चलते जाएगा। ठीक है, तो सिंपल आई इज इक्वल टू उतना है। अब देखो बेटा, हमको फर्स्ट में दिया क्या क्या है। ठीक है, एक बार यहाँ पे हम गिवन कर लेते हैं। तो फर्स्ट में हमको गिवन है बेटा ए इज इक्वल टू, ठीक है, ए इज इक्वल टू क्या गिवन है, तो कहोगे सर कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक, माइनस ऑफ साइन अल्फा कॉस ऑफ अल्फा। ठीक, यही गिवन है। देखो अब इसमें हमको ए का वैल्यू यहाँ से मिला है। अब यहाँ पे हम सिंपल ए डैश की फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, ए डैश क्योंकि हमको यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब ए डैश क्वेश्चन में यहाँ से हमसे पूछा हुआ है। ए डैश इज इक्वल टू क्या करेंगे, रो को कॉलम कर दो, तो यहाँ पे सिंपल हो जाएगा कॉस अल्फा, यहाँ पे साइन अल्फा, ठीक, यहाँ पे माइनस ऑफ साइन अल्फा और यहाँ पे कॉस अल्फा। तो सिंपल बेटा आपका यहाँ पे ए डैश में यहाँ से फाइंड हो चुका है। अब देखो हमको क्वेश्चन में क्या गिवन, यहाँ से थोड़ा ध्यान देना क्वेश्चन फर्स्ट पर। देखो ए डैश मल्टीप्लाई ऑफ ए इज इक्वल टू आई, मतलब ए डैश और ए को जब मल्टीप्लाई करेंगे हम ये दोनों को, तो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी इस फॉर्म में हमारा बराबर आना चाहिए। अगर ये बराबर आता है तो हमने सत्यापित सक्सेसफुली कर दिया। ठीक है, तो सिंपल इसको चलो सॉल्व करते हैं। तो हमको यहाँ पे ए डैश का वैल्यू गिवन है, तो ए डैश अब यहाँ से हम लिखते हैं ए डैश मल्टीप्लाई ऑफ ए। ठीक है, तो ए डैश का वैल्यू क्या है बेटा, इज इक्वल टू आई, इक्वल हमको सिद्ध करना है। ठीक, लिख लेते हैं यहाँ पे सिद्ध करना है। ठीक है, अब चलो सिंपल ए डैश का वैल्यू यहाँ से गिवन है, तो क्या है कॉस अल्फा माइनस ऑफ साइन अल्फा। ठीक है, साइन अल्फा और यहाँ पे कॉस अल्फा। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। मल्टीप्लाई ऑफ ए का वैल्यू क्या है, तो कहोगे सर कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस ऑफ साइन अल्फा और यहाँ पे आपका कॉस अल्फा। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। इज इक्वल टू हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को साथ लेके चलेंगे 1 0 0 1। ठीक, अब चलो सिंपल इसको सोल्व कर दो बेटा। ठीक है, कुछ नहीं रहा है क्वेश्चन में, सोल्व कर दो। तो जब इसको सोल्व करोगे, देखो कॉस अल्फा मल्टीप्लाई ऑफ कॉस अल्फा, तो क्या आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा और कॉस अल्फा यहाँ पे आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ऑफ, ठीक है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, प्लस ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, प्लस ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ध्यान देना। अब उसके बाद देखो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा कॉस अल्फा, ठीक, कॉस अल्फा मल्टीप्लाई ऑफ साइन अल्फा। ठीक, कॉस अल्फा मल्टीप्लाई ऑफ साइन अल्फा, उसके बाद यहाँ पे माइनस ऑफ साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब उसके बाद देखो यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा साइन अल्फा, ठीक, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। हम अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं यहाँ पे सबका, कॉस अल्फा, ठीक, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। हम ये मान के चल रहे हैं बेटा कि तुम लोग को मल्टीप्लाई आता होगा। ठीक है, अगर नहीं आता तो लेक्चर वाइज लेक्चर वाला वीडियो देखो लॉन्ग सीरीज का। ठीक है, तो अब देखो कॉस अल्फा और सबसे पहले यहाँ पे आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा इंटू, नहीं, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक, कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वल टू 1 0 0 1 लेके चलेंगे। अब देखो बेटा एक चीज यहाँ ध्यान देना, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, लेक्चर नंबर हमने ये 3 में पढ़ा हुआ था कि 1 होता है। ठीक है, तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा और ये आपका सॉलिड कटेगा, ये और ये कटेगा। तो देखो यहीं पे थोड़ा बनाते हैं, यहाँ पे थोड़ा देख लेना तुम लोग, इसको कलर चेंज करके दिखा दे रहे हैं। देखो बेटा,
तो जब यहाँ पे मेरा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 आ गया, उसके बाद ये तुम्हारा 0 हो गया, उसके बाद ये तुम्हारा 0 हो गया, इसके बाद ये 1 हो गया, तो क्या बेटा RHS और LHS आपका बराबर आया है क्या? ठीक है, आया है क्या बराबर? चेक कर लो एक बार, तो कहोगे हाँ सर दोनों आपका बराबर आया, इट मीन से प्रूफ हो गया। ठीक है बेटा, देखो मल्टीप्लाई तुम लोग को बेझिझक मैं पहले ही बता रहा हूँ कि हम ये मान के चल रहे हैं कि तुम लोग को मल्टीप्लाई आता है। ठीक है, ये हम मान के चले। देखो यहाँ पे मैं तुम लोग को एक बता दे रहा हूँ, सबसे पहले देखो एक मैं यहाँ से बता दे रहा हूँ, समझ सकते हैं तुम लोग को नहीं समझ में आया होगा, लेकिन जो बच्चा पहले से वीडियो देख कर आ रहा होगा उसको सब समझ में आ गया होगा। देखो सबसे पहले हमने कॉस स्क्वायर का इससे मल्टीप्लाई किया। ठीक है बेटा, सबसे पहले कॉस स्क्वायर का इससे मल्टीप्लाई किया, अब उसके बाद साइन का मल्टीप्लाई इससे कर दिया। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और बीच में प्लस का साइन, तो साइन स्क्वायर अल्फा हो गया। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। आई होप तुम लोग की क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड क्या कह रहा है। ठीक, तो क्वेश्चन सेकंड आपका सिंपल बेटा कह रहा है यदि, ठीक है, क्वेश्चन सेकंड आपका क्या कह रहा है, एक मिनट, यहाँ देखो क्वेश्चन सेकंड आपका कह रहा है यदि a इज इक्वल्स टू, ठीक है, यदि a इज इक्वल्स टू a का वैल्यू वहां पे आपका गिवन है। ठीक है, a का वैल्यू आपका वहां से गिवन है। अब सिंपल जब a का वैल्यू वहां से गिवन है तो वही आपका सत्यापित कीजिए कि a डैश मल्टीप्लाई ऑफ a इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल हमको प्रूफ करते हुए चल रहा है। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है, इसमें भी ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, चाहोगे तो इसमें तुम लोग अपने से बनाने, मैं तुम लोग को यही सजेशन दूंगा कि एक बार तुम लोग जाओ और अपने से बनाने की इसको पूरी कोशिश करो। ठीक है, जब तक अपने से नहीं बनाओगे मैथ को, फिर उसके बाद कोई भी टीचर हो, कैसा भी टीचर हो, नहीं समझा पाएगा तुमको। मैथ एक प्रैक्टिस का चीज होता है, इसमें जाके तुम लोग खुद से बनाने की कोशिश करो। ठीक है, चलो सिंपल चलते हैं, आगे चलते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ए लिखेंगे। ए हमको दिया क्या है बेटा, तो ए इज इक्वल्स टू हमको दिया है कॉस अल्फा। ठीक, ध्यान देना, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस ऑफ साइन अल्फा, ठीक, कॉस अल्फा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब उसके बाद देखो हमको क्या क्या सिद्ध करना है, तो ए डैश मल्टीप्लाई ऑफ ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई का वैल्यू हम क्या मान के चलते हैं यहाँ पे 1 0 0 1। ठीक, अब यहाँ से हम ए डैश का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो ए डैश इज इक्वल टू आपका सिंपल हो जाएगा कॉस अल्फा। सेम वो उसी के जैसा है यार, सेम वो उसी के जैसा है एकदम, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ जाके तुम लोग खुद से पहले बनाओ इसको। अब देखो इसको ए और ए मल्टीप्लाई ऑफ ए डैश, नहीं यहाँ पे मल्टीप्लाई थोड़ा चेंज है, ए डैश मल्टीप्लाई ऑफ ए इज इक्वल टू आई। ए डैश का क्या है बेटा, ए डैश इज इक्वल टू, तो ए डैश कहोगे कॉस अल्फा माइनस ऑफ साइन अल्फा, ठीक, और यहाँ पे कॉस अल्फा। ठीक है, चलो यहाँ तक आपका हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे सिंपल ए का वैल्यू क्या है, तो कहोगे सर ए का वैल्यू है कॉस अल्फा, ठीक, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस ऑफ साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इज इक्वल टू हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेके चलेंगे 1 0 0 1। ठीक है, अब सिंपल इसको सॉल्व कर दो। जब इसको सॉल्व करोगे तो रो का कॉलम वाइज, देखो ऐसे होता है रो का कॉलम वाइज, मैंने बताया हुआ, बहुत बताया हुआ है इसको। ठीक है, एकदम डिटेल समझाया हुआ। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो पीछे वाला तुमको देखना ही पड़ेगा फिर, तो फिर अगर यहाँ बताने बैठेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा वीडियो। ठीक है ना, शॉर्ट का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। देखो कॉस से कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया, यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब उसके बाद देखो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे आपका हो गया कॉस अल्फा मल्टीप्लाई ऑफ साइन अल्फा। ठीक, कॉस अल्फा मल्टीप्लाई ऑफ साइन अल्फा माइनस ऑफ साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। जिस भी बच्चे को मल्टीप्लाई समझ में नहीं आ रहा है वो एक बार जाए पीछे वाला वीडियो देखे। अब उसके बाद यहाँ पे आपका हो जाएगा साइन अल्फा मल्टीप्लाई ऑफ कॉस अल्फा। ठीक, मल्टीप्लाई ऑफ कॉस अल्फा माइनस ऑफ कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया सबको। अब उसके बाद यहाँ पे आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा। अब देखो बेटा यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ था, लेक्चर नंबर 3 में पढ़ा हुआ था, जस्ट मैंने बताया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा या फिर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। और यहाँ पे आपका देखिए ये कटेगा प्लस से और ये कटेगा माइनस से, ये कटेगा प्लस से, ये कटेगा आपका माइनस से, तो आपका सिंपल कितना आया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा कितना होता है 1 होता है। यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, इज इक्वल टू 1 0 0 1। ठीक है, हमने यहाँ पे RHS इक्वल टू LHS यहाँ पे प्रूफ कर दिया बेटा। ठीक है, आई होप तुम लोग को क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ मल्टीप्लाई इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस भी बच्चा को मल्टीप्लाई समझ में नहीं आया है वो पीछे वाला लेक्चर जाके देखे, लेक्चर नंबर 1, वहाँ पे सब चीज डिटेल से बताया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दे देंगे। ठीक है बेटा, आई होप तुम लोग की क्वेश्चन समझ में आया होगा बेटा। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं ऐसा
मुझे लग रहा है कि बहुत सारे बच्चों को ये नहीं आया है, उसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए। अगर आप लोग को नहीं समझ आ रहा तो कमेंट करिए, मैं फिर से बताऊंगा। ठीक है बेटा, तो आज की इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।